बाप बच्चों को समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे बाप के हैं, एक बाप के हैं। हमारे शरीर का बाप तो बल शरीरक है, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया है बेहद के बाप से ही बेहद का सुख मिलता है, और जो अभी से संगम पर भी अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, तो अभी से वो सुख शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। बाबा कहते तुम बच्चे अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए। बाद में तो हद का शुरू होता है, बेहद का सुख पूरा हो जाएगा त्रेता तक। बाद में थोड़े थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा सुख मिलेगा, क्योंकि सुख के साथ दुख भी आता रहेगा धीरे धीरे। तो बाबा कहते तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए। बाद में तो हद का शुरू हो जाता है, बेहद का सुख पूरा हो जाता है। अब ये सब बड़ी गुह्य बातें हैं, जानते हैं। कौन सी गुह्यता है? जानते हैं आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते हैं और बेहद के बाप को केवल याद करते आते हैं। वो भी यथार्थ तो जानते नहीं, इसलिए जितना याद का इब्जा मिलना चाहिए वो हम पा नहीं सकते। आत्मा के संबंध में सभी हम आपस में ब्रदर्स हैं, और हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। वैसे भी कहते तो है ही कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई और बहन हो जाते हैं। ये नई रचना बाप आके रचते हैं। पीछे फिर धीरे धीरे परिवार बढ़ता जाता है, अनेक संबंध, चाचा मामा काका ये सब पीछे संबंध बढ़ते जाते हैं। इस समय ही बाप रचना रचते हैं। बाप की रचना जिसमें केवल एक ही संबंध, आत्मा तो भाई भाई, लेकिन शरीर में भाई और बहन का संबंध। लेकिन पीछे की जो रचना है उसमें संबंध बढ़ते जाते। इस समय तो बाप रचना रच रहे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं। तो आपस में उनका भाई और बहन का संबंध होता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से तलक नहीं है। अभी तो तुमको बाप से नया जन्म मिल गया है। जानते हो हम अभी ईश्वरी संतान हैं, शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध आपस में नहीं है, एक ही संबंध भाई और बहन। बाकी तो इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको ही सारी दुनिया को फिर पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन सिर्फ
खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद नहीं करना, इससे कोई तुम्हारी हीरे जैसी जीवन नहीं बनेगी। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह कर्म करते हुए ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना है। अब समझते हैं हम कौड़ी से हीरे जैसा। अभी हम सब समझते हैं ना कि अभी बाप ने हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाया है, अर्थात मनुष्य से देवता अभी हम बन रहे हैं। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण है और देवताओं में तो होते ही गुण है, जिन गुणों का तो उनका कितना गायन करते हैं। तभी तो मनुष्य देवताओं के मूर्ति के आगे भी जाकर के अपने अवगुण बताते हैं और उन्हों के गुण गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। खुद को कहेंगे हम तो पापी, नीच, दस, कामी, कपटी, कहीं अपने को ऐसे टाइटल देते जाएंगे। अभी बाप कहते हैं अब अपने से असली गुणों को निकाल कर ईश्वरी गुण धारण करने हैं। बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वह सत्य है, चैतन्य है और ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान तो बुद्धि में सबके बैठा हुआ है। बाप की महिमा तो सबके बुद्धि में बैठी हुई है। ये है नया ज्ञान। कोई वेद शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। बाबा कहते अभी जो तुम बच्चे सुनते हो ज्ञान, ये तो फिर प्राय लोप हो जाएगा, क्योंकि दुनिया ही बदल जाएंगी। जब नई दुनिया आ जाती है तो वहां इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी के ज्ञान से वो हमारी नई प्रारब्ध है। बाबा कहते तुम बच्चे अभी जानते हो, अभी हम आसुरी गुण वाले मनुष्य थे। ऐसे आसुरी गुण वाले मनुष्य से अभी दैवी गुण धारण कर बाप के द्वारा देवता बन रही हो। पापों का बोझा जो सिर पर है वो बाप की याद से ही भस्म होगा, परंतु पानी से पावन नहीं बन सकते हैं। मनुष्य तो समझते हैं ना गंगा में स्नान करो तो पावन होंगे। अगर ऐसा होता, पानी से पावन होता, तो फिर पतित पावन बाप को याद क्यों करते? कुछ भी बेचारे समझते नहीं है। दोनों प्रकार से प्रयत्न करते हैं, फिर पुकारते भी रहते हैं, पर खुद ही नहीं उस बात को समझते हैं। इस नाटक के अंदर समझदार और बेसमझ, ऐसा ये नाटक बना हुआ है। अब बाबा कहते अभी तुम बच्चे कितने समझदार बन रहे हो, सारी सृष्टि चक्र को जानते हो। हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये कितनी बड़ी समझ है। अगर नहीं जानते हैं जो, तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने अपना परिचय हम बच्चों को आकर के दिया है कि अब मैं आया हूं तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाने के लिए। तो ऐसे नहीं, यहाँ तो सुनते हो, सुन करके खुश होते हो और फिर यहाँ से सुन करके गए, खाया पिया सोया, जैसे आगे चलते थे। वो तो आगे तो कौड़ी जैसी जीवन थी। देवताओं की जीवन तो हीरे समान है।
वे तो स्वर्ग में अपार सुख को भोगते हैं। देखो उनके चित्र भी तो है, कितना उनका गायन है। भल आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, ये देवताएं हम ही थे, ये हम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे और हम ही दुखी हुए हैं। हमने ही 84 जन्म लिए हैं, ये आगे कोई नहीं जानते थे। अभी बाप कहता है मैं तुमको बताता हूँ, अभी तुम औरों को भी समझाने के लायक बने हो। बाप बच्चों को आकर समझदार बनाते हैं, तो फिर जब समझदार बने, बाप ने इतनी समझ दी है, तो फिर तुम्हें भी औरों को ये सब बातें अच्छी रीत से समझानी है। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को वो शिक्षा देनी है कि बाप ने हमें क्या बनाया है। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। मुरली से समझते हो ना, बाबा ने हम बच्चों को कैसे बैठ के सेवा के लायक बनाया है। इधर जाओ उधर जाओ, बार बार बाबा ने, जैसे वो पंछियों का दिखाते हैं ना, बच्चों को पंख देके उड़ाते हैं, तो बाबा भी हम बच्चों को हर बात हर समय जब सामने जाएंगे कोई न कोई बात, जाओ फलानी जगह जाओ, जाके उनको ऐसे ऐसे समझाओ। बाबा कहते हैं जाकर के बाप का परिचय दो। बेहद का बाप तो सबका एक ही है। सभी धर्म वाले उनको ही तो पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का बाप एक ही है, एक को ही सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाए, इसलिए बाप से वर्षा पाने के वास्तव में सभी हकदार हैं। इसलिए बच्चों को बाबा कहते वर्षे पर भी समझाना चाहिए। बाप का भी परिचय दो और फिर बाप से क्या वर्षा मिलता है वो भी उनको समझाओ। बाप हमें कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। बाकी यहाँ अभी तो सब जीवन बंद में है। बाप आकर के सबको रावण के बंधनों से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त नहीं है, क्योंकि रावण का राज्य है, देह अभिमानी है। देवताएं तो देही अभिमानी होने के कारण जानते थे, क्या जानते थे? वो भी ये नहीं जानते थे आदि मध्यांत को, परंतु इतना जानते थे कि हम आत्मा है, अब मैं ये एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लूंगा। परमात्मा को नहीं जानते हैं। परमात्मा को अगर जाने फिर तो सारी सृष्टि चक्र को जान जाए, क्योंकि परमात्मा अपना परिचय स्वयं देता है। और जब परमात्मा स्वयं आता है, अंत में आता है, तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। इसलिए न परमात्मा नॉलेज को जानते, न नॉलेज देने वाले नॉलेजफुल बाप को जानते हैं। ब्राह्मणों को ही बाबा बैठ करके ये नॉलेज देते हैं, उन्हों को ही त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी, सोचने की बात है, जब देवताएं ही त्रिकालदर्शी नहीं है, तो फिर उनके बाद जो ये सारी वंशावली आती है, उनमें फिर ये ज्ञान कैसे रहेगा? फिर दूसरों में कहाँ से भी ये ज्ञान आता नहीं है, क्योंकि देने वाला एक बाप ही है।
बाप कौन सी नॉलेज देता है? ये है सहज राजयोग की नॉलेज, जो और कोई भी दे नहीं सकते। फिर बाबा कहते हैं अब ऐसी नॉलेज जो देवताओं को भी नहीं मिलती है, पर बाप अभी तुम ब्राह्मणों को ये नॉलेज दे करके देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं अब देवताओं का भी कोई शास्त्र तो होना चाहिए। ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। देवताओं को नहीं बनाने पड़ते, पर मनुष्यों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आदि सब ऐसे ही फिर जो अभी जैसे बने हुए हैं ऐसे ही फिर बनते जाएंगे, क्योंकि बनाने वालों को भी यथार्थ परिचय नहीं है। जो थोड़ी बहुत बातें सुनी हुई होती है, जो समझ में आया उस प्रकार से बना लेते हैं। कुछ चीजें मिल जाती है और कुछ वो जानकारी के आधार से। ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आज सब ऐसे ही जैसे अभी बने हुए हैं ऐसे ही फिर बनेंगे। ग्रंथ भी ऐसे ही बनेगा। देखो अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो इतना छोटा था क्योंकि हाथ से लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में लाया है। ये भी ऐसे है, बाप तो आकर के केवल 2 अक्षर समझाते हैं, मन मना भव। मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो जरूर नाम तो लेना पड़े। किसने समझाया? समझाने वाले का भी नाम तो लेना पड़े। और फिर शास्त्र जो बनाए हैं उस पर भी फिर अलग अलग नाम रखे हैं। वो कोई जैसे बताते हैं अभी जो शास्त्र इतने अनेक शास्त्र हैं, तो बाबा कहते हैं ये जो बताते हैं फलाने शास्त्र में ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वास्तव में वे कोई धर्म के शास्त्र नहीं है। भारत का धर्म तो एक ही था। वो धर्म, वो किस धर्म के शास्त्र है? कोई अभी जो इतने सब शास्त्र बनाए हैं, भले कह देते हैं ये हिंदुओं के शास्त्र हैं, परंतु हिंदू तो कोई धर्म का नाम नहीं। तो बाबा कहते हैं कितने बैठ के शास्त्र बनाए हैं, अभी वो शास्त्र किस धर्म के हैं ये भी कभी कोई सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का शास्त्र वास्तव में अगर कहा जाए तो एक ही श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता है। इसलिए उसको सर्वशास्त्रमयी श्रोमणी गाया हुआ है। गीता की महिमा तो तुम बच्चे एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से ही बाप आकर के इस भारत को तो क्या सारी दुनिया को स्वर्ग बना देते हैं। भारत के शास्त्र को बहुत मान मिलता है, मन श्रोमणी भगवत गीता को बहुत मान देते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि गीता का भगवान कौन। उनको न जानने के कारण झूठा कसम उठवाते हैं। अब इन्हीं बातों को करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसा कहा ही नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। शास्त्रों की बात से फिर इस बात को भी करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसा कहा ही नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा बता रहे हैं, बच्ची ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं, मुरली चलाते हैं, तो क्या परम धाम में भी है? बाबा कहते हैं इस समय तो हमको, बाप कहते हैं इस समय तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सर्विस चलती है मेरी।
कितने बच्चों को, कितने भक्तों को साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। देखो, बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्यों ने समझा है कि सब रूप उनके ही है। देखो, माया सबको उल्टा लटका देती है, फिर बाप को आके सुलटा बनाना पड़ता है। अभी तुम बच्चे मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में है मुक्ति धाम। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा नहीं सकता। कोई भी मनुष्य मुक्ति धाम जाने का पुरुषार्थ करा ही नहीं सकता है जो तुमको बाप करा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे, इसलिए अभी बुद्धि योग वहां लगाओ, अब हमें वापस जाना है। इसलिए जीते जी इस अपने शरीर को, शरीर में होते शरीर भान को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं, उस समय तो वो सब कहते हैं ये स्वर्ग पधारा। एक तरफ कहते स्वर्ग पधारा और दूसरी तरफ फिर रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बनकर सर्विस करते रहेंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह टाइम बहुत वैल्यूएबल है। भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम कमाई करते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको तो अभी विश्व की बादशाही मिलती है। कितनी भारी कमाई है, उसमें तो ऐसी कमाई करने में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना है जरूर। जैसे गवर्नमेंट के सर्विस में 8 घंटा रहते हैं, बाबा भी कहते हैं मेरे खातर 8 घंटा तो दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो। दिन रात अब तो तुम्हें कमाई करनी चाहिए। है बड़ी सहज बात, सिर्फ बुद्धि की ही तो बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुकान पर जाते हैं। लौटते समय फिर भूल जाते हैं। जाते समय तो याद करके, भगवान को याद करके हाथ जोड़ के जाते हैं, लेकिन लौटते समय फिर भूल जाता है, क्योंकि घर याद आ जाता है। बस बुद्धि योग घर की तरफ लग जाता है। बेचारे अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कलकत्ते में बहुत अच्छी रीत समझाना चाहिए। काली माता का वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है। बंगाली लोगों की रस्म रवाज अपनी होती है। ब्राह्मणों को वे बंगाली लोग मछली जरूर खिलाते हैं। माना काली के आगे भी मछली जरूर रखते हैं। बंगाली लोगों की रस्म रवाज ही अपनी होती है। ब्राह्मणों को भी मछली जरूर खिलाते। बड़े आदमी अपने पास तालाब बनाकर उसमें मछलियां पालते हैं और ब्राह्मणों को भी वह खिलाएंगे। अभी तो तुम बच्चे पक्के वैष्णव बने हो। प्रैक्टिकल में तुम विष्णुपुरी में अभी चलते हो। ऐसे नहीं कि वहां 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। बाप आकर माताओं के द्वारा सबको सद्गति देते हैं। इस समय माताओं की महिमा है। जगत अम्बा का देखो कितना गायन है। लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है।
जगदम्बा वही फिर राज राजेश्वरी बनती है। माँ की पूजा होती है ना। वास्तव में जगदम्बा तो एक है। जैसे शिव बाबा का एक लिंग बनाते हैं, वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। काली के भी छोटे मंदिर बहुत है। वह जैसे माँ की संतान है। जगदम्बा भी आयरन एजेड, तुम भी अभी आयरन एजेड में हो। कितनी बड़ी बात। और हम तो साधारण रीति से सुनते हैं, क्योंकि बाप ने हमें पहले से ही समझा दिया है। अगर कोई नया बैठा हो और ऐसे सुने, तो वो तो बेचारा अंदर में बुद्धि उसकी चकराती रहेगी, ये क्या बोलते हैं। बाप आकर के तुम माताओं के द्वारा ही सबको गति सदगति देते हैं। जगदम्बा ही फिर वही श्री लक्ष्मी राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी बनती है। देखो माँ की पूजा बहुत होती है ना। वास्तव में जगदम्बा भी एक ही है। जैसे शिव बाबा का एक लिंग बनाते हैं, वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। काली के भी छोटे मंदिर भी बहुत है। वो जैसे माँ की संतान है। जैसा जगदम्बा भी आयरन एजेड में, तुम भी अभी आयरन एज में हो। मनुष्यों ने तो फिर काली की देखो कितनी भयंकर शक्ल बना दी है। अभी बाप तो तुम सबको इन बातों की नॉलेज दे करके तुमको भी काले से गोरा बना रही है। इसको ही वास्तव में बल चढ़ना कहा जाता है। काले से गोरे कैसे बनेंगे? जब बाप के ऊपर बलि चढ़ेंगे। तो अभी बाप तुम बच्चों को अपना बना रहे हैं। जब बाप के बन जाएंगे तो फिर काले से गोरे अर्थात देवता समान बनेंगे। अभी तुमको बल चढ़नी है किस पर? बाप के ऊपर, इस ब्रह्मा पर नहीं। बलि चढ़ेंगे शिव के ऊपर में। अभी बाप फिर समझाते हैं, बच्चे अभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। धंधा आद भल करो। अगर पैसा बहुत है, खाने के लिए तो है, फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो? देखो शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। शिव बाबा अपने पास नहीं रखता है। शिव बाबा विश्व परिवर्तन के कार्य में लगा देते हैं। सेंटर बाबा कहेंगे जाके सेंटर्स बनाओ, जहां ये बच्चियां मनुष्य को देवता बनाने के रास्ते बतावे। ये पढ़ाई देखो कितनी फर्स्ट क्लास है। बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप कहते हैं लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने। भले लौकिक कमाई कितनी भी करते रहो, परंतु साथ साथ तुम ऐसी सेवा करो जिससे भारत पावन बन जाए, एवर हेल्दी बने।
एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। अभी तुम भविष्य के लिए पूरा पूरा वर्षा लेते हो। वहाँ गरीब तो कोई होते नहीं, रास्ते पे मांगने वाले ऐसे गरीब तो कोई होते नहीं। वहाँ भी अभी की ही प्रारब्ध भोगते हो, तो इतनी तुम्हें भी दाना करनी है। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है। इनसे, तुम्हारे पैसे से ही, अर्थात जो यज्ञ चलता है, तो यज्ञ शिव बाबा का भंडारा, उसमें जो भी आता है वो सब सेवाधारियों पर अथवा सेवा में लग जाता है। तो इन्हीं पैसों से भारत स्वर्ग बनता है। जो कुछ पैसा बचे सर्विस में लगाओ। बड़े ते बड़ी है ये हॉस्पिटल। कई गरीब कहते हैं हम 8 आना भेज देते हैं, बाबा मेरा ये मकान में ईंट लगा देना। हम जानते हैं यहाँ से बाप के यज्ञ से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। यहाँ तो अनेक आएंगे आगे चल करके, ऐसी क्यों लगेंगी जो इससे पहले कभी देखी नहीं होंगी। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। ये सब बातें जितना याद रहेंगी उतना ही खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। यहाँ तो अनेक आएंगे, ऐसी क्यों लगेंगी जो कब नहीं देखी होंगी। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम अभी देखो बाबा ने हमें क्या बना दिया है, क्या से क्या बना दिया है। हम शिव बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप तो है हमारा निराकार ज्ञान का सागर। वह ज्ञान का सागर इस रथ में प्रवेश करके हमें ये इतनी ऊंची नॉलेज पढ़ा रही है। इसलिए बच्चों को भी ऐसा ही बाप जैसा बहुत रहम दिल बनना चाहिए। जाकर को सबको ये संदेश सबको देना चाहिए। अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना है। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।